आज श्रीहरिकोटा से अंतरिक्ष में छोड़ा जाएगा PSLV C-23 रॉकेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी होंगे मौजूद। श्रीहरिकोटा पहुंचने पर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने किया स्वागत। स्पेस सेंटर आए मोदी। इसरो के वैज्ञानिकों से भी मिले नरेंद्र मोदी। प्रक्षेपण की तैयारियों के बारे में हुई बात। आज सुबह करीब 10 बजे श्रीहरिकोटा से होगी लॉन्चिंग। मोदी की मौजूदगी से वैज्ञानिकों में जबरदस्त उत्साह। इसरो का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है PSLV-23। इस यान के जरिए 5 सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में भेजी जाएंगी। पहली बार C-23 का यह प्रक्षेपण पूरी तरह से है व्यावसायिक। इससे इसरो को होती है बड़ी कमाई। दुनिया भर के देशों ने कमर्शियल लॉन्च के लिए भारत का किया रुख। फ्रांस के अलावा कनाडा, जर्मनी और सिंगापुर के उपग्रह भी शामिल। फ्रेंच सैटेलाइट स्पॉट 7 है। साईं मामले पर स्वरूपानंद को मिला साधु संतों का साथ। हरिद्वार में धर्म संसद कर केंद्रीय मंत्री उमा भारती की बर्खास्तगी की मांग। हरिद्वार के संत सम्मेलन में उठी उमा को मोदी मंत्रिमंडल से हटाने की मांग। उमा के बयान से गुस्से में साधु संत। ये हमारे पिता के समान है, तो ये कैसी पुत्री है जो पिता का अपमान करने के लिए तुली, वो भी हिंदू धर्माचार्य का खंडन करती, वो भी कैबिनेट मिनिस्टर है। मैं तो कहता हूं उमा भारती को बर्खास्त कर देना चाहिए। उसको सेंटर में रहने का कोई अधिकार नहीं। केंद्रीय मंत्री उमा भारती की सफाई के बाद भी शंकराचार्य की नाराजगी बरकरार। कहा चिट्ठी से काम नहीं चलेगा, आकर बात करें उमा। साईं पूजा विवाद पर हरिद्वार में साधु संतों ने बुलाई बैठक। संत समाज ने स्वरूपानंद के बयान का किया पुरजोर समर्थन। शनिवार को उमा भारती ने हरिद्वार में कहा था, हर भक्त की अपनी आस्था, हमें सबकी भावनाओं का रखना चाहिए ख्याल। अतिथि भगवान होता है, गुरु भगवान होता है, माँ भगवान होती है, पिता भगवान होते हैं। तो किसी व्यक्ति को अगर अब कई बार मरीज नहीं कहता डॉक्टर भगवान है, आपने मेरी जान बचा ली। कितने लोगों ने साईं के दरबार पर मत्था टेका है और उनके संकट निवारण हुए हैं। साईं पर जारी विवाद के बीच साईं भक्तों ने हरिद्वार में किया गंगा स्नान। साईं की प्रतिमा के साथ लगाई डुबकी। प्रशासन ने हर की पौड़ी पर स्नान की नहीं दी इजाजत। साईं भक्तों ने गोविंद घाट पर गंगा स्नान कर शंकराचार्य के बयान का किया विरोध। दिल्ली में जंतर मंतर पर साईं भक्तों ने निकाला मशाल जुलूस। स्वरूपानंद से अपने बयान पर माफी मांगने की अपील। साईं विवाद पर केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने लिखी स्वरूपानंद को चिट्ठी। कहा अपने बयान पर कायम हूं। स्वरूपानंद को लिखी चिट्ठी में उमा ने कहा शनिवार को हरिद्वार में साईं पर जो बयान दिया उस पर पूरी तरह कायम। उमा ने अपनी चिट्ठी में लिखा, मैं शिरडी के साईं बाबा को बहुत मानती हूं, सभी संत परंपराओं का भी करती हूं सम्मान। झांसी में पत्रकारों के सवाल पर उमा ने साधी चुप्पी। कहा मुझे जो कहना था वो मैंने चिट्ठी के जरिए मीडिया को बता दिया। मैंने ना एक प्रेस विज्ञप्ति दी है, वो आपको भी मिल जाएगी। इस पे आपका क्या कहना है? प्रेस विज्ञप्ति में लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ लेना। बीजेपी सांसदों के प्रशिक्षण शिविर में आडवाणी ने मोदी की तारीफ में बांधे पुल। कहा कैप्टन मोदी ने पहले ही टेस्ट में लगाई ट्रिपल सेंचुरी। मोदी जी कैप्टन थे इस कैंपेन के, तो पहले ही टेस्ट में मोदी जी ने ट्रिपल सेंचुरी की, ये उन्होंने कहा। आडवाणी ने बीजेपी के सभी सांसदों को दिया लक्ष्य। कहा अभी से करें बार बार जीतते रहने की तैयारी। मोदी जी ने जिस सफलता से नेतृत्व किया, लोगों ने जिस तरह से मेहनत की, तो उसके कारण एक शानदार सफलता मिली। लेकिन अब दूसरी बार जीतना और बार बार जीतते रहना, इसकी तैयारियां आज से ही करो। सूरजकुंड में आडवाणी ने मोदी मंत्रिमंडल को दी बधाई। सरकार के 1 महीने के कामकाज पर जताई खुशी। बीजेपी सांसदों के प्रशिक्षण शिविर में आखिरी दिन आडवाणी ने ली सांसदों की क्लास। सभी को अहंकार से बचने के लिए कहा। आडवाणी ने बीजेपी के नए सांसदों से कहा सभी के साथ बेहद
बेहतर आचरण हो, जनता का सेवक बने। सूरजकुंड में ट्रेनिंग शिविर में बोले आडवाणी, बीजेपी को मिली बड़ी सफलता से कांग्रेस की बेचैनी बढ़ी। कांग्रेस में बेचैनी बढ़ी है और एंटनी हो, दिग्विजय सिंह जी हो, जो भी जिस तरह से बातें सामने आ रही है, कांग्रेस की छटपटाहट दर्शाती है। बीजेपी ने आयोजन को बताया सफल, कहा 2 दिनों के ट्रेनिंग शिविर से नए सांसदों को हुआ फायदा। राहुल पर दिए दिग्विजय के बयान पर कांग्रेस नेता अनिल शास्त्री ने कहा, यह कहना गलत कि राहुल में शासक की मानसिकता नहीं। और मुझे इसलिए ऐसा लगता है कि ये बात गलत है कि राहुल गांधी सत्ता में नहीं आना चाहते या वो शासन नहीं करना चाहते। अनिल शास्त्री ने कहा, राहुल जब चुनाव प्रचार कर रहे थे तो उनका पूरा ध्यान चुनाव जीतने पर था केंद्रित। अनिल शास्त्री ने हार के गिनाए कई कारण, बोले सबसे बड़ा कारण कार्यकर्ताओं की नाराजगी। इससे एक बात ये बिल्कुल प्रमाणित होती है कि इस समय कांग्रेस का कार्यकर्ता सीनियर लीडरों से, वरिष्ठ नेताओं से काफ़ी खफा है, वो नाराज़ है। उसमें सभी सीनियर लीडर शामिल हैं, मैं भी उसमें शामिल हूँ। काले धन को लेकर भारत ने स्विट्जरलैंड को लिखी चिट्ठी, भारतीयों के गुप्त खातों की मांगी जानकारी। चिट्ठी में स्विट्जरलैंड से भारतीयों के नाम और जमा की गई रकम की भी मांगी गई जानकारी। भारत सरकार ने स्विस अधिकारियों से खातों का मांगा पूरा ब्यौरा, काले धन पर कार्रवाई के लिए मांगी मदद। सरकार ने पिछले हफ्ते स्विस अधिकारियों को लिखी चिट्ठी, स्विट्जरलैंड ने दिया था सहयोग का भरोसा। काले धन को लेकर सरकार ने बनाई है एसआईटी, जस्टिस एमबी शाह एसआईटी के हेड। मंगलवार को वतन लौटेंगे इराक में फंसे 40 भारतीय, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने दिया बयान। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन ने कहा, फंसे लोगों को भारत लाने की हो चुकी है पूरी तैयारी। विदेश मंत्रालय के मुताबिक हिंसा प्रभावित इलाकों में अब 100 से कम भारतीय। I would say that as of tomorrow morning or tomorrow we would have inducted 26 more people. We already have identified many more should that be required. इराक में जारी संकट के बीच विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की खाड़ी देशों के राजदूतों से हुई मुलाकात, ताजा हालात पर चर्चा। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में ओपीडी फीस बढ़ाने पर स्वास्थ्य मंत्री की अजीब दलील, कहा लोगों के पास 5 रुपए छुट्टे नहीं होते। ओपीडी फीस 5 रुपए तो 10 रुपए की है कि नहीं एक गल 5 रुपए ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦੇ ਲਿਓ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 5 रुपए खुले है। सुनो मेरी गल, मैं एक गल सुन, एक थोड़ी गल सुन लो मेरी, गरीब की गल नहीं है। ओपीडी फीस 5 से 10 रुपए करने पर पत्रकारों ने पूछा था सवाल। मंत्री जी ने पत्रकारों से कहा, आपके पास 5 रुपए हैं तो दिखाइए। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आज आने वाली है पहली कट ऑफ लिस्ट, 3 साल के ग्रेजुएशन कोर्स के लिए होगा दाखिला। बीटेक और बीएमएस के छात्रों ने स्मृति ईरानी के घर के बाहर किया प्रदर्शन, करियर के साथ खिलवाड़ का लगाया आरोप। हरियाणा के यमुनानगर में छेड़खानी का विरोध करने पर लड़की को जिंदा जलाया, पीजीआई चंडीगढ़ में भर्ती लड़की की हालत नाजुक। पीड़ित के पिता का आरोप, गांव के ही कुछ दबंग उसकी बेटी को करते थे परेशान, विरोध करने पर घर में घुसकर जिंदा जलाया। तो बाहर उन्होंने इंटा रोडे बजा दिया, जब तो बाहर थे, हमने बच्चे अंदर करे थे जी। बस यहाँ से वो लड़की पड़ी थी जी, वहाँ छोकरे थे पड़े जी, वहाँ तो भाग दिए, छोटे छोटे थे जी। उसके ऊपर तेल गिर रिंग ने साफ गए जी। पीड़ित लड़की को रास्ते में रोज छेड़ा करते थे दबंग, घर के बाहर गाड़ी में ऊंची आवाज में स्टीरियो ऑन करके चलाते थे गाने। पुलिस ने 12 लोगों के खिलाफ दर्ज किया मामला, 7 की गिरफ्तारी, 5 अब भी फरार। यूपी के बागपत में मासूम बच्चियों से दरिंदगी, 4 और 6 साल की बहनों के साथ रेप। असहनीय दर्द से बेहाल बच्चियों को लेकर मां बाप गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने बताया बच्चियों के साथ हुई है दरिंदगी। लोगों ने किया थाने का घेराव,
दिल्ली सहारनपुर हाईवे मार्ग को किया जाम। इंदौर के कोठारी बाजार में बड़ी आग, 10 दुकानें आई चपेट में। इलेक्ट्रॉनिक सामानों के बाजार में लगी थी आग, टीवी फ्रिज में लगातार हो रहे थे धमाके। गाजियाबाद में रंगदारी वसूलने के लिए बाजार में गुंडागर्दी, कारोबारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेता पर रंगदारी मांगने का आरोप, पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। मारपीट की घटना के बाद कारोबारियों में दहशत, पुलिस ने दर्ज किया मामला, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। मेरठ में यूपी सरकार की नीतियों के खिलाफ रिटायर्ड कर्नल का अनोखा प्रदर्शन, सिर के बल खड़े होकर जताया विरोध। हरियाणा के रोहतक में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों पर पुलिस का लाठीचार्ज, महिला प्रदर्शनकारियों को भी नहीं बख्शा। दिल्ली के मयूर विहार में एक हफ्ते से फटी है पाइपलाइन, पानी की जबरदस्त बर्बादी। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में पेड़ काटने के खिलाफ लोगों ने निकाला कैंडल मार्च, साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का विरोध। दिल्ली के जेएनयू में गंगा ढाबे को लेकर बढ़ा बवाल, छात्र संगठनों का प्रदर्शन। जेएनयू प्रशासन को गंगा ढाबे को हटाने के लिए जारी कर चुका है नोटिस, फैसला वापस लेने को नहीं है तैयार। जेएनयू कैंपस का डिबेट सेंटर माना जाता है गंगा ढाबा, जेएनयू के साथ जुड़ी है पहचान। आज से शुरू हो रहा है रमजान का पवित्र महीना, इबादत का त्योहार। आज से महीने भर मुसलमान रखेंगे रोजा, इसके बाद आता है ईद का त्योहार। दिल्ली समेत पूरे देश में बाजारों में रौनक, रोजा और सहरी की तैयारी में जुटे लोग, रोजा के दौरान सूद फेनी की बढ़ जाती है मांग। आगरा के बाजारों में भी बढ़ी चहल पहल, फल खजूर की बिक्री बढ़ी। प्रधानमंत्री मोदी ने रमजान पर लोगों को दी बधाई, कहा रमजान का पाक महीना शांति और खुशहाली लाएगा। देश में पूरे धूमधाम से निकाली गई भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, पुरी से लेकर अहमदाबाद तक भक्तों में जोश। पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होने के लिए भक्तों का तांता, विदेशी मेहमानों को भी इस पल का इंतजार। अहमदाबाद में भी पूरे धूमधाम से निकली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल भी रथ यात्रा में हुई शामिल। आनंदीबेन पटेल ने जगन्नाथ के दर पर सोने के झाड़ू से की सफाई, यात्रा शुरू होने से पहले निभाई परंपरा। कोलकाता में भी शान से निकली भगवान जगन्नाथ की सवारी, भक्तों में दिखा गजब का उत्साह। उधमपुर से कटरा रेल लिंक के उद्घाटन की तैयारियां आखिरी दौर में, भक्तों को इंतजार। नरेंद्र मोदी 4 जुलाई को हेलीकॉप्टर से आएंगे कटरा, ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। इम्फाल में पाइनएप्पल फेस्टिवल की धूम, स्थानीय लोगों में खासा उत्साह। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के आदमपुर गांव खजाने के लिए मंदिर में खुदाई कर रहे थे चोर, 2 लोग गिरफ्तार। करीब 6 फीट तक चबूतरे में बन चुका था गड्ढा, आवाज सुनकर उठे मंदिर के महंत मोहनदास। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ को मिली नई जिम्मेदारी, भारतीय टीम के इंग्लैंड दौरे के लिए सलाहकार नियुक्त। भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट मैच 9 जुलाई से, उससे पहले द्रविड़ टीम के साथ जुड़ेंगे। भारत का दूसरा और आखिरी अभ्यास मैच 1 से 3 जुलाई के बीच। साइना नेहवाल को मिली बड़ी कामयाबी, ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर सीरीज खिताब पर कब्जा। 2012 में डेनमार्क ओपन जीतने के बाद साइना के लिए ये पहला सुपर सीरीज खिताब। अगला सुपर सीरीज टूर्नामेंट भी डेनमार्क में 14 से 19 अक्टूबर के बीच होना तय। न्यूजीलैंड ने फुटबॉल वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल्स में अपनी जगह की पक्की, मैक्सिको के खिलाफ आखिरी मिनट में 2 गोल। हाफ टाइम तक दोनों टीमें गोल करने में थी असफल। 48वें मिनट में सांतोस के गोल की मदद से मैक्सिको ने 1-0 की बनाई बढ़त। फीफा वर्ल्ड कप में कोस्टारिका का कमाल, पेनल्टी शूटआउट में ग्रीस को हराया।
पेनल्टी शूटआउट में ग्रीस को 5-2 से दी मात। कोस्टारिका ने क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। आज का पहला प्री क्वार्टर फाइनल मैच फ्रांस और नाइजीरिया के बीच। दूसरे प्री क्वार्टर फाइनल मैच में जर्मनी और अल्जीरिया के बीच मुकाबला।